अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू STS साइंस अकेडमी। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो कोर्स है सी लैंग्वेज का वो अपने अख्ताम की तरफ बढ़ चुका है। वो आप तक इंशाल्लाह जिस टाइम के हिसाब से आप तक पहुंचता रहेगा। अभी जो है हम बात करने जा रहे हैं उस लूप की जो लूप यूज़र कंट्रोल करेगा। देखिए, आप भी सोच रहे होंगे ये जो मैंने अभी कहा है यूज़र बेस लूप, या मैं इसको यूँ कहूँ कि ये है, इसको कहता हूँ एग्जीक्यूशन बेस्ड लूप। इसको ये भी कहा जाता है कि डिसीजन बेस्ड लूप। तो ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, और वो चीज़ है क्या? क्वेश्चन तो ये है कि वो है क्या। सबसे पहले मैं बेसिक से ही शुरू करूँगा। हैश इग्नोर stdio.h int main रिटर्न 0। ये तो आगे वैसे थे। मैं ये चाहता हूँ मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जिस प्रोग्राम में लूप लगे और यूज़र डाटा एंटर करे और यूज़र सम फाइंड करे। देखें, आप कैलकुलेटर में सम फाइंड करते हैं तो आपको सम फाइंड करने के लिए पता तो नहीं होता ना मैं कितनी चीज़ों का सम फाइंड करने लगूँ। वो डिफरेंट होती हैं, फिर कभी 2 हो सकती है, 100 4 हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। तो ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र पे डिसीजन पे डिपेंड करे कि भाई आपने और ऐड करना है करें, और ऐड करना है करें, और ऐड करना है करें, और ऐड करना है ना, नहीं तो प्रोग्राम सम दे दे। इसके लिए सबसे पहले तो हम रीजन नाम में डाटा लेने के लिए डाटा का एक वेरिएबल बनाएंगे, बल्कि इसको बना लेते हैं सम, और एक और बना लेते हैं हम जिसमें आएगा, इसमें क्या देते हैं नंबर। ठीक है, 2 बन के, और एक लूप का वेरिएबल, बल्कि लूप कभी मैं यहाँ नहीं बनाता। सबसे पहले हम कहेंगे printf enter number to be added। आ गया, यहाँ पे आएगा scanf %d एंड नंबर। आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर। सही है, ये तो हमारा प्रोग्राम आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, देखिए अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, बस सेव कर लेता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, एग्जीक्यूशन बेस्ड। ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, उसने कहा इंटर आउटपुट का 54, बस प्रोग्राम खत्म, क्योंकि मैंने आउटपुट शो नहीं किए थे। अब मैं इसको अगर लूप में चलाना चाहूँगा ना, तो सबसे पहले मैं इनको इंडेंट देता हूँ। इंडेंट में आ गया। अब मैं यहाँ लगाऊंगा वाइल लूप लग गया, और वाइल के अंदर मैं लगाऊंगा नॉट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक चॉइस कर देते हैं, CHOIC चॉइस, और इसके बाद इसकी आ जाएंगी ब्रैकेट्स, और मैं इन सब को यहाँ से X करके यहाँ पेस्ट कर दूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चॉइस क्या है। सही है, एग्जीक्यूट करूँगा तो कंप्यूटर भी पूछेगा भाई ये चॉइस क्या है। चॉइस है हमारे पास एक बूल वेरिएबल, बूल CHOI, चॉइस को मैंने रिजल्ट दिया हुआ है फॉल्स। देखिए, लूप हमारा तब तक चलता रहता है जब तक हमारा रिजल्ट ट्रू होता है। कंडीशन नॉट चॉइस नॉट फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू है ना। फॉल्स का उल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। जैसे ही करेंगे, रुके मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 2 मिनट मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे सामने आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमारी चॉइस फॉल्स थी, और नोट फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू। फॉल्स का नोट क्या होता है, नोट हमने पढ़ा था, नोट होता है उलट को, जो चीज़ फॉल्स होती है ट्रू होती है, ट्रू होती है फॉल्स। नोट का फॉल्स ट्रू है। वाइल का मतलब जब तक चॉइस हमारी फॉल्स रहेगी आपने करना है। इंटर नंबर टू बी एडेड आ गया, नंबर ऐड हो गया। अब दोबारा आएगा इफ नहीं, बल्कि हम लिखेंगे, फिर हम शो करेंगे printf
डू यू वांट टू ऐड मोर नंबर्स, सही है। और इसको मैं लूंगा yn में, या यस होना चाहिए आंसर इसका या नो होना चाहिए, और इसको मैं यहाँ लगा दूंगा, सही है। अब ये आएगा स्कैन एफ में, स्कैन एफ इसको परसेंटेज p, और इसको हम बनाएंगे एंड करेक्टर स्टोर कर लिए, और मैं यहाँ पे करेक्टर का वेरिएबल बना लेता हूँ, करेक्टर में ph वेरिएबल बना दी, सही है। अभी कंपाइल का चेक करते हैं कि एरर तो नहीं है। और सॉरी, मैंने यहाँ पे देखें सेमीकोलन यहाँ पे भी नहीं लगाया, और मैंने सेमीकोलन यहाँ पे भी नहीं लगाया। अब कंपाइल का चेक करते हैं कि एरर, कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, एक नंबर ऐड हो जाएगा, नंबर ऐड होने के बाद हमारे पास एक लाइन प्रिंट होगी, जी आप और ऐड करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी अगर मैं चाहता हूँ, इफ़ आ गया, इफ़ हम लिखेंगे जो कैरेक्टर है ना इक्वल हो किसके, y के, और y के, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा और कैरेक्टर इक्वल हो y के। तो मुझे लगता है मुझे इन दोनों y को ऐसे लगाना पड़ेगा, इस वाले को मुझे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं एरर। उसके बाद अगर ये है, सही है, अगर आपके y होगा तो आपने क्या करना है, आपने चॉइस को कर देना है क्या, फॉल्स। अगर एल्स है, एल्स में आपने चॉइस को कर देना है ट्रू। मैं आपको समझाता हूँ अभी यहाँ पे होगा क्या, सही है। देखिए अब आपको प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर चेक करते हैं, कोई एरर तो हमारे पास नहीं है, एरर हमारे पास नहीं है। अब ये वाली लाइन की कंट्रोल एक्स, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोग्राम से, हाँ अब सही है। अच्छा, अब हमारा प्रोग्राम फाइनल है। तो वैसे जो लाइन यहाँ लिखी हुई थी ना, ये वाली, इसका मतलब होता है ये बाज़ दफ़ा जब आप प्रोग्राम में बूल रन ना हो रहा हो तो हमें बूल इनपुट करने के लिए लाइन इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, एरर हमारा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमने सम का वेरिएबल बनाया, इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, सही है। फिर हमने बूल बनाया, चॉइस इक्वल्स टू फॉल्स, चॉइस बनाया फैक्टर नाम में। सबसे पहले ग्रुप चल रहा है व्हाइल नॉट चॉइस, यहाँ पे हमारे पास नॉट फॉल्स का मतलब क्या है, नॉट फॉल्स का मतलब इक्वल्स टू ट्रू होता है। जब जी नॉट फॉल्स होगा मतलब वो बराबर है, इसका मतलब ट्रू है, स्पेशल ट्रू होगी तो हमारी ये लूप चलेगा। पहला आ गया एंटर नंबर टू बी एडेड, नंबर आया, सम में नंबर स्टोर हो गया, उसने पूछा आप वो नंबर ऐड करना चाहते हैं, अगर यस आए कैरेक्टर आया, अगर वो यस। अच्छा, यहाँ पे कैरेक्टर एंटर हो गया, उसने कहा सम आ गया, उसका पूछेगा आप और ऐड करना चाहते हैं, अगर वो वाई करेगा ना यस तो चॉइस फॉल्स है, मतलब दोबारा लूप खत्म होकर ऊपर जाएगा। तो फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू, दोबारा आ जाओ दोबारा ऐड करो। लेकिन अगर उसने कई और चीज प्रेस कर दी, एन प्रेस कर दिया तो हमारा ट्रू है, मतलब ऊपर आएगा। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स, तो लूप हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लूप खत्म होने के बाद मैं ये करूँगा, प्रिंट करूँगा प्रिंट एफ /n दो दफ़ा सम ऑफ ऑल नंबर्स इज परसेंटेज डी, और बाहर आ जाएगा सम, और ये हमारे लूप का एंड है। तो इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट चेक करते हैं कि हमारा जो चॉइस बेस्ड लूप है वर्क कर रहा है कि नहीं कर। इंटर नंबर टू बी एडेड, मैंने कहा 50, वी वांट टू ऐड मोर नंबर, इसमें पूछा ही कोई नहीं यार, ये काम खराब कर गए। मैंने कैरेक्टर लिया हुआ है, ऐड कैरेक्टर लिया हुआ है, ये तो गलत बात है यार। सम आया, ये आया, इससे नंबर मुझसे मांगा ही नहीं। दोबारा चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके, मैंने कुछ और तो नहीं दबा दिया था। सबसे पहले जो गेट ch हमने इस्तेमाल किया है ना, गेट ch, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ ऊपर एक हेडर फाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड conio.h। conio.h क्या करती है,
वो अच्छा, ये गेट सी एच ई का मतलब क्या होगा ना, हम जैसे वाई एंटर करेंगे ना, वाई लेके हमें एंटर नहीं मारना पड़ेगा, वाई करते जाएंगे दोबारा आ जाएगी, वाई करेंगे दोबारा आ जाएगी, समझे? अच्छा कैसे, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसे। उसने कहा इंटर नंबर टू बी एडेड, मैंने कहा 50, उसने कहा वाई। अब मैं जैसे ही यहाँ वाई मारूंगा ना, देखिए नेक्स्ट आ गया। अब ये नहीं हुआ कि भाई वो मैं दोबारा एंटर मारना पड़ता। अब दोबारा करते हैं 54, दोबारा एडेड। अच्छा वो एग्जीक्यूशन चली गई, 2 मिनट मैं इसको दोबारा लिया तो इंटर नंबर टू बी एडेड, मैंने कहा 54, मैंने कहा 65, मैंने कहा 87, मैंने कहा जी 25। अब मैं चाहता हूँ नहीं, तो मेरे सामने क्या आया, सम ऑफ ऑल नंबर 31, जितने मैंने नंबर एंटर किए सबका सम क्या है 231 है। इस तरह हम लूप का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन बेस्ड लूप्स बना सकते हैं, जो काम क्या करेंगे, जो आपके मुताबिक लूप करेगा। जितना लूप आपको चाहिए उतना लूप करेगा, जितना लूप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उतना लूप करेगा। अब हमने आज एक नई चीज़ इस्तेमाल की, वो है Kony.h। वी यूज इट फॉर गेट CHE, हमने इसको इसके लिए इस्तेमाल किया है, सही है। उसके बाद हमने सम को इनिशियलाइज कर दिया और बूल में हमने एक वेरिएबल बनाया चॉइस का फॉल्स नाम का, और करैक्टर इसमें हमने करैक्टर नाम का वेरिएबल बना लिया। वाइल नॉट चॉइस, जब तक ये ट्रू है, नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू, जब तक ट्रू है प्रिंट टाइप इंटर नंबर तो यूजर नंबर एंटर करेगा, नंबर आएगा, सम में स्टोर होगा, गेट करैक्टर। ये लाइन क्या करेगी, एक नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगी, सही है। देखो ये एक लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एक तीसरी लाइन आ रही थी ना, वो गेट करैक्टर की वजह से आ रही थी। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ तब भी हमारे प्रोग्राम में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एंटर किया जी 54, यस 87, देखें खासा फर्क नहीं पड़ा, खाली वैसे गेट करैक्टर लेने के लिए था। इसको कमेंट कर देते, खत्म नहीं करते। फिर वो पूछेगा आप और ऐड करना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं। अगर वो गेट करैक्टर यूजर ने वाई एंटर किया तो उसमें जाएगा, चेक होगा, वाई हुआ कोई भी बड़ा छोटा तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से तो एक ही एग्जीक्यूट होगी, ये होगी तो ये नहीं हो जाएगी, ये होगी तो अगर ये वाली ना हुई तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर वाई हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगी, प्रोग्राम दोबारा ऊपर चला जाएगा। फॉल्स का मतलब क्या है, ऊपर जाके नॉट फॉल्स टू दोबारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही यूजर कोई और चीज एंटर करेगा जो वाई के अलावा हुई, प्रोग्राम हमारा स्किप हो जाएगा और हम सम को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह हम डिसीजन बेस्ड लूप्स बना सकते हैं। एक बार इसको और एग्जीक्यूट कर चेक कर लेते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया 54, यस 37, यस 57, यस 87, यस 56, नो, हमारा सबका सम क्या है 341 है, ठीक है। तो इस तरह हम यूजर डिसीजन बेस्ड लूप्स लगा सकते हैं। अब इस लूप को हम आगे एक और जगह भी इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उम्मीद है प्रोग्राम आपको समझ आई होगी। इसमें एक ही लाइन न्यू है, Kony.h और गेट CHE दोनों का आपस में ताल्लुक है, इसलिए दोनों को मैंने आपके सामने रख दिया। तो एक गेट करैक्टर का मतलब है एक नई लाइन में चले जाना या करैक्टर ले लेना यूजर से। जिस तरह हमने गेट CHE इस्तेमाल किया, यहाँ पे गेट करैक्टर भी इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना बने। तो अब आपको कुछ इशू है इस प्रोग्राम के अंदर, इसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर आपका, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो इस तरह हम डिसीजन बेस्ड लूप्स बनाते हैं। आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम एक ATM मशीन टाइप बनाएंगे, ATM मशीन का सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें हम इस लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो काइंडली इसको एक्सेस कर लें। ये प्लेलिस्ट सी लैंग्वेज की बहुत ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है। इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी के साथ सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर समझ आ जाएगी। हम तकरीबन सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, हमारी तकरीबन 59 वीडियोस जो है सी लैंग्वेज में अपलोड हो चुकी हैं। तो अभी जो वीडियोस आ रही हैं इसके बाद वाली जो 60th वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके बाद जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगी। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।